जो आपका कार्यक्रम चल रहा है ये बहुत ही सुंदर रहा। एक बार आप मेरे साथ, अभी वैसे तो सर ने पूर्ति कर दी है, एक बार और बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। पता नहीं चला, अभी पूरे गांव में अगर नहीं पता चला कि एवीएम स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो फिर आपका ये जो प्रयास है व्यर्थ है। बच्चे फिर बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय पेराम जी, जो इस गांव को बेहतरीन शिक्षा देने के फाउंडर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से ही इस गांव में अच्छी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय स्तर के कवि मोहित मनोहर जी, जो बड़े बड़े मंचों पर अपनी कविताएं पेश करते हैं और राष्ट्र स्तर पर प्रसिद्ध हैं। बाहर से आए हुए गणमान्य व्यक्ति, स्कूल के अध्यापक और अध्यापिकाएं, मेरी माताएं, बहनें और प्यारे बच्चे, आज का ये दिवस आप सब जानते हैं कि किस खुशी में मना रहे हैं। ध्यान से सुने बच्चे, जरा बच्चे ध्यान से सुने। आज का दिवस आप जानते हैं कि भगवान राम की आगमन की खुशी में मनाया जाता है। खुशी को हम बढ़ाते हैं और मनाते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि हम भी उन्हीं के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। एक दिया यहाँ हमारे गांव में शिक्षा का श्री पेराम जी ने जलाया था, बीच में उसकी गति मंद हो गई थी, उसका प्रकाश मध्यम हो गया था। उसकी सामर्थ्य भगवान श्री राम ने, और कहूँ मैं हमारे गांव के जो इष्ट हमारे घर बाबा घमंडदेव ने श्री गोपाल जी पर, चंद्रपाल जी पर और शीशपाल जी पर अपना हाथ रखा और उस दिए की लौ को फिर से उजागर करने की कोशिश की और उसको प्रकाशित किया, और उसके प्रकाश में आज सब यहाँ बना पा रहे हैं। तो बच्चों, एक ज्ञान की लौ आपके अध्यापकों ने जलाई, शीशपाल जी ने जलाई, चंद्रपाल जी ने जलाई, गोपाल जी ने जलाई। अब उसमें घी डालने का काम आप लोगों को करना है, और वो घी डालने का काम ये है कि जैसे बेहतरीन प्रस्तुति आप यहाँ कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ शायद बहुत कम समय में आप लोगों ने ये कार्यक्रम किए होंगे। ज्यादा टाइम मिला था क्या आपको? काम 1 या 2 दिन की तैयारी होगी, और फिर भी आपने बहुत अच्छे से कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है। छोटे छोटे बच्चे क्या बढ़िया एक्ट कर रहे हैं। इस तरह के जैसे आप एक्ट बहुत कम समय में कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाई पर भी आपको अपना ध्यान देना है। और जैसे यहाँ अच्छी प्रस्तुति करके नाम कमा रहे हैं, वैसे ही आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी नाम कमाना है। इस गांव में बहुत अच्छी प्रतिभाएं पहले से रही हैं, पर कई बार मौका न मिलने के कारण वो उभर नहीं पाई। आपके पास मौका है। इस गांव से बाहर जाकर बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको घर में ही बहुत अच्छी शिक्षा देने का बीड़ा हमारे भाइयों ने उठाया है, और वो अपने कार्य को बदस्तूर कर रहे हैं। केवल शिक्षा नहीं, अभी जैसे शीशपाल जी कह रहे थे, चहुमुखी विकास की बात वो कर रहे हैं। आपको एक्ट करना सिखा रहे हैं, आपको शिक्षा भी दे रहे हैं, आपको स्पीच देना सिखा रहे हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसकी तरफ आपका रुझान नहीं कर रहे हैं। मैं भी बात कर रहा था मोहित मनोहर जी की, वो शिक्षित हैं, जॉब भी करते हैं बैंक में, और उसके बाद भी बहुत बड़े लेवल के कवि हैं। आप में से भी बहुत कुछ है, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई बहुत अच्छा कवि भी बनेगा मोहित जी की तरह, और कोई बहुत अच्छा एक्टर भी बनेगा। केवल आपको अपने टीचर के सानिध्य में रहकर अपनी प्रतिभा को निखारना है। ये ना सोचें कि अगर आप पढ़ाई में थोड़े बहुत कमजोर भी हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को कोई ना कोई प्रतिभा परमात्मा देता है।
बस आपको अपनी प्रतिभा पर ध्यान देना है और उसे निखार कर बाहर लाना है। पता नहीं है किस मोड़ पर ले जाकर आपको परमात्मा पहुंचा देगा, कहां किस बुलंदी पर आपको पहुंचाएगा। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं केवल अपना कहते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा कि भगवान राम हमारे लिए संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया और पूरे जीवन में संघर्ष करके मर्यादा स्थापित की। ऐसे ही उस मार्ग को अनुसरण हमें करना है, आगे बढ़ना है और शिक्षा के क्षेत्र को धारण करके बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। जय हिंद, जय भारत। अपने बहुत ही अनमोल